नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान पर। पृथ्वी पर जन्मा हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है, उसी तरह मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है। हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, इसके बावजूद मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में ऐसे कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि हम जान ले तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मृत्यु निकट है। दोस्तों, आज की उपस्थिति में हम लोग जानेंगे कि जब मृत्यु करीब आता है तो कौन से संकेत दिखते हैं और आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक शास्त्र की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल सके। और विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर मौत आ जाए तो क्या होगा, लेकिन इस विषय पर कोई सोचना नहीं चाहता, जबकि आपको भी पता है एक न एक दिन हम सबको मरना है। क्योंकि श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि जो पैदा हुआ है वह देखना एक दिन अवश्य ही नष्ट होगा। नष्ट होने का अर्थ मृत्यु को प्राप्त करना है। हमारे गरुड़ पुराण में इस शरीर के संबंध में बताया गया है कि यह शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। मृत्यु के पूर्व शरीर पर कई तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। बताया गया है कि व्यक्ति की जीभ काम करना बंद कर देती है, जिससे स्वाद आना भी बंद हो जाता है। वही बताया गया है कि बोलने में दिक्कत होती है। आवाज जब स्पष्ट ना निकले तो समझ लेना चाहिए कि अब गिने चुने दिन शेष बचे हैं। मृत्यु के पूर्व सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखता, शरीर में पीलापन आ जाता है, सफेदी आ जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर में खून की कमी है। मरने वाले व्यक्ति को अपनी छाया नहीं दिखाई देती। जब यह लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु काफी नजदीक है। सप्ताह भर के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है। बताया गया है कि मृत्यु से 3 दिन पहले मरने वाले व्यक्ति को उसके आसपास कोई दैवीय आत्माएं दिखने लगती है। कहा जाता है कि वह आत्माएं यमदूत होते हैं। मरने वाले व्यक्ति के शरीर से अजीब तरह की गंध आती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के 24 घंटे पूर्व व्यक्ति को अपना चेहरा आईने में नजर आना बंद हो जाता है। व्यक्ति को तेल और पानी में भी अपना चेहरा नहीं दिखता। अगर यह सब लक्षण दिखते हैं तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मृत्यु के दिन नजदीक है। जिस इंसान ने जीवन में सत्कर्म किए हैं, यदि उसकी मौत पास आती है तो उसे एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता है। आपने शायद देखा या सुना होगा कि कुछ लोगों की आंखें मरने के बाद उलट गई या मृत्यु के समय किसी व्यक्ति ने मल मूत्र का त्याग कर दिया। असल में यह आत्मा के शरीर त्यागने की स्थिति के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे एक डरावना सत्य है। इस सत्य को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से मृत्यु के समय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति वृद्धावस्था में बीमार होकर शारीरिक कष्ट पाता है। शारीरिक कष्ट के बावजूद भी मोह माया से ग्रस्त जो व्यक्ति जीने की चाहत रखता है और अपने परिजनों से जिनका अधिक लगाव होता है, यानी जिनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों की अंत समय में आंखें काम करना बंद कर देती है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने से गला बैठ जाता है। व्यक्ति यमदूतों को देखता है तो अपने परिजनों से कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। मोह माया के कारण यमदूतों को देखकर डरा हुआ व्यक्ति प्राण त्याग नहीं करना चाहता है। ऐसे समय में यम के दूत बलपूर्वक व्यक्ति की आत्मा को शरीर से निकाल देते हैं। मोह माया में फंसे व्यक्ति की आत्मा आंखों से निकलने के कारण मरने के बाद इनकी आंखें उलट जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुख या फिर उत्सर्जन अंग से निकलती है। आत्मा के शरीर से निकलने के यही 9 द्वार है।
जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है वह मृत्यु के समय मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से आत्मा का शरीर त्याग करना अच्छा नहीं माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार से आत्मा उन्हीं की निकलती है जो जीवन भर अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है और उनके लिए नैतिकता का त्याग कर धन और सुख अर्जित करता है। मोह माया में उलझा व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और काम वासना से पीड़ित रहता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय जब यम के दूतों को देखता है तो घबरा जाता है और इनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगता है और प्राणवायु नीचे की ओर से निकल जाता है। प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है जिसके गले में यम के दूत फांस बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं। इस तरह से मृत्यु बड़े ही पापी व्यक्ति की होती है। मृत्यु के समय प्राण निकलने के 9 द्वारों के बारे में आप जान चुके हैं। इन 9 द्वारों में एक द्वार मुंह भी है। जिन व्यक्तियों के प्राण मुंह से होकर निकलते हैं उनका मुख टेढ़ा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राणवायु का निकलना बड़ा ही शुभ होता है। इस तरह से प्राण निकलना धर्मात्मा व्यक्ति का ही संभव है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को यमलोक जाकर यम का दंड नहीं भोगना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मुख के अलावा नासिका से प्राण का निकलना भी शुभ होता है। इस तरह से प्राण का त्याग उन्हीं व्यक्तियों के लिए संभव है जिन्होंने कामना और मोह का त्याग कर लिया हो। परिवार और समाज में रहते हुए भी जो बैरागी हैं वही इस तरह से प्राण त्याग करते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।